एक बात जो मैं इस सारी ट्रिप में सोचता रहा और उस बेसिक सी चीज़ों को सिर्फ आपके साथ बयान करूंगा। इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड मैसेज, वेरी बेसिक मैसेज। आज बड़ी सादगी से एक बात आपके साथ करना चाहूँगा और ये सादा बात इतनी कंप्रेस्ड है, इतनी इसके अंदर बरकत है कि अगर हम इसको सोचें, क्योंकि दुआ का लफ्ज़ हम बहुत सुनते हैं। जब चर्च में आते हैं तो दुआ के बारे में दुआ भी होती है, लेकिन दुआ बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बरकत नहीं पा रहे क्योंकि दुआ की कमी है। जब मैं पाकिस्तान गया तो एक खूबसूरत बात जिसको मैंने लोगों की जिंदगियों में देखा कि लोग दुआ बहुत करते हैं। They are very active in prayer, very active. उनके अंदर दुआ की भूख है, कलाम खुदा के साथ बात करते हैं, कलाम को सीखने का शौक है, कलाम पढ़ते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको मेजॉरिटी बात बता रहा हूं जो अच्छी बातें हैं। आई एम शेयरिंग दैट थिंग कि दुआ करने से वो शर्माते नहीं हैं। दुआ जो है एक पावरफुल टूल की मानंद है उनकी जिंदगियों में। रिक्शों पे पीछे देखा आयतें लिखी हुई हैं, मोटरसाइकिलों पे लोग आयतें लिखकर जा रहे हैं। हालांकि आपको पता है पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात हैं। गाड़ियों में बड़ी बड़ी क्रॉस मैंने देखी। जो मसीही लोग हैं वो नहीं डरते, लोग जो मसीही हैं वो यीशु को साथ लेकर चलते हैं। इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस दी हमारे लोगों को। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बात करूंगा क्योंकि आपको पता है वहाँ पर कुछ ऐसे फंडामेंटलिस्ट लोग भी हैं जो नुकसान भी पहुँचाते हैं। जब क्रॉस देखें, गाड़ी में क्रॉस देखें, शीशा तोड़ जाएंगे, पर लोग नहीं डरते। वो कहते हैं फिर भी क्रॉस लगाएंगे, रिक्शों पे भी लगाएंगे, गीत ज़बूर लगे हुए हैं, लोग जा रहे हैं और अपने बिजनेस को कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बरकत की बात है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। आज एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ बिफोर वी लीव दिस चर्च, और वो ये है कि हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? आप लोगों की दवाइया जिंदगी कैसी है? एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी बेसिक बात को सिर्फ हम आज सीखेंगे। अ वेरी बिग सब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ चंद एक बातें इसमें से सीखेंगे, और वो ये हैं कि लेट्स एनालाइज कि हमारी दवाइया जिंदगी कैसी है। हम फिजिकली तो अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या हमारी प्रेयर लाइफ भी अच्छी है या नहीं है? बहुत दफा हम पोजीशंस चाहते हैं कि हमें ये पोजीशन मिल जाए, लेकिन दुआ में और कलाम पढ़ने में हम डेड होते हैं, जीरो। वी लाइक पोजीशंस, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं करते। इसीलिए चर्च तरक्की नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो बहुत सारे लीडर्स हैं जो चर्च में जो दुआ के जो अपने आप को कहते हैं यस वी विल प्रे, दे नेवर प्रे। समटाइम वी लाई, यू नो दैट। हम कहते, कुछ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कहते हैं जी क्या हाल है आपका? वो कहते हैं जी आपकी दुआएं हैं। दुआ तो कभी की नहीं होती। ऐसी बात है या नहीं? बताइए मुझे। वी से आपकी दुआएं हैं, उसकी वजह से। ओ भाइयों, उसने तो कभी आपके लिए दुआ भी नहीं की जिसको आप कह रहे हैं। आपकी दुआएं हैं। Sometimes we say we will pray for you, or we never pray. Why we don't pray? Because we don't pray for ourselves. हम अपने लिए दुआ नहीं करते। आपको पता है कि शागिर्दों को they were very inquisitive to know about Jesus' prayer life. उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से ये नहीं पूछा कि हमें मौजज़े करना सिखा। उन्होंने ये नहीं कहा हमें पानी पे चलना सिखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सिखा कि किस तरीके से अंधों की आंखें खोली जाती हैं, क्या गुर है कि हम लंगड़ों को चला सकें, अपाहिज पर कैसे हाथ रखें, किथे हाथ रखिए तो उठ जाएगा। केड़ी जगह है जिथे सानू जरा बता, कुछ गुर बता।
शागिर्द यीशु के पास आते हैं और वो एक ही क्वेश्चन करते हैं, हमें दुआ करना सिखा, हमें दुआ करना सिखा। क्या कभी ये बात हमारे अंदर पैदा हुई? आपको पता है, दे नेवर आस्क जीसस टीच अस हाउ यू प्रीच, टीच अस कि मैं लोगों को कैसे कन्विंस कर सकता हूं, मैं लोगों को कैसे जीत सकता हूं। लेकिन एक चीज जो शागिर्दों ने महसूस की, जो उन्होंने यीशु मसीह की जिंदगी में बहुत ज्यादा देखी, और वो क्या थी कि जब वो सोए होते थे तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे होते थे? दुआ कर रहे होते थे। तो जब शागिर्द उठते और वो देखते, यार उस्ताद फिर दुआ कर रहे हैं, यार, वो दूसरी तरफ करवट लेके सो जाते। आपको पता है मैथ्यू चैप्टर 26 में अगर हम पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह जब शागिर्दों के पास जाते हैं तो 3 दफा वो शागिर्दों को एक ही बात कहते हैं, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करो, वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावंद ने एक ही बात, एक ही लेसन बार बार सिखाया, और वो क्या था? प्रे, प्रे एंड प्रे। सबसे मुश्किल काम, लोग हदिया दे देंगे किसी को, दुआ करना बहुत मुश्किल है। कोई किसी को कहे कि जी मेरे लिए 1 घंटा दुआ करना, नहीं होगी, बहुत मुश्किल काम है। आंखें बंद करके असी अद्धी खोल के देखेंगे, यार दुआ कर रहे होते हैं लोग, तो कोई ऐसे देख रहे होते हैं, यार खत्म कितने तक चले। बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड। हमारा वाईफाई जो है वो बड़ा वीक है, खुदा के साथ कनेक्ट ही नहीं होता। लेकिन जब कनेक्ट हो गया तो फिर लिखा है यीशु सुबह सवेरे निकला और पहाड़ पर चला गया और वहां पर उसने दुआ की। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में जो सबसे बड़ी कीमती चीज थी, और वो क्या थी? अगर यीशु मसीह की जिंदगी में आप सोचें, अगर खुदावंद यीशु मसीह को दुआ की जरूरत थी तो मुझे और आपको कितनी होगी? कैन यू इमेजिन दैट? थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड थिंक अबाउट जीसस। खुदावंद यीशु मसीह जो इनकारनेटेड गॉड, जो बाप से निकले थे, जो ये कहते हैं तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, जो पाकीज़गी का मुजस्मा थे, नूर थे, वो खुदा से कनेक्ट होने के लिए लिखा है सारी रात खड़े होकर दुआ में गुजारती। यही लिखा हुआ है, कलाम कहता है, और वो पहाड़ पर सारी रात खड़े बाप के साथ दुआ करते रहे। और अगर लूक चैप्टर 16 में पढ़ें, लूक चैप्टर 5 वर्स 16 में, तो मैं आपके लिए ये पढ़ूंगा। बाइबल मुकद्दस में चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। कहां पर? जंगलों में अलग जाकर दुआ। मैं कई दफा किसी से क्वेश्चन करता हूं और पूछता हूं कि जी आप दुआ करते हैं? ओ जी असी सारा दिन दुआ च ही रहने हैं। मैं कि किस तरह से है? खुदावंद यीशु मसीह जो इनकारनेटेड गॉड थे, बाप से निकले थे, उनको जरूरत थी अलग जगह की। तो मैं और आप किस तरीके से हर वक्त मजमे में दुआ कर सकते हैं? मैं और आप किस तरीके से खुदा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? नेवर, कभी हो ही नहीं सकता। अगर यीशु डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो मैं और आप तो हर वक्त डिस्ट्रैक्शन में ही रहते हैं। सोचिए, लिखा है वो जंगलों में। अब जंगल का वर्ड जो है, वो बियाबान का जो वर्ड है, वो उसका मतलब है कि वहां पर खामोशी थी, वहां पर इंसान नहीं थे, वहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, वहां पर कोई बीमार नहीं था, वहां पर कोई रोगी नहीं था जो आकर उनको डिस्टर्ब करता। वहां पर एक ही चीज थी, बाप और बेटे की फेलोशिप। जिस चीज को खुदा हमारी जिंदगी से मांगता है वो ये है, आर यू हंग्री टू मीट विद योर गॉड? और दुआ का मतलब क्या है? खुदा से बात करना। यू टॉक टू गॉड।
खुदा से गुफ्तगू करना। मैं इस सिंपल सी आपने बड़ी दफा इसके मुतालिक मैसेजेस सुने होंगे, और वो ये कि दुआ है क्या, खुदा से बात करना। लेकिन खुदा क्या, आपको पता है कई दफा दुआ के लिए कहा जाता है, लोगों के पास लफ्ज नहीं होते, वो एक ही लफ्ज को रिपीट करते जाए, रेपिटिशन। लिसन टू देयर प्रेयर्स, देयर विल बी 50 repetitions. Why? Because they never pray. उनके पास लफ्ज खत्म हो जाते हैं क्योंकि कभी दुआ नहीं की। लेकिन कभी दाऊद को देखें ज़बूरों में दुआ करते हुए, वो जब शुरू करता है दुआ तो फिर ख़त्म नहीं होती, चलता जाता है। डॉक्टर बिली ग्रैम कहते हैं कि मैं रोज़ 5 ज़बूर पढ़ा करता था अपनी स्टडी में, डेली स्टडी में। वो कहते हैं, मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था तो वो कहते हैं, ईच डे आई स्टडीड 5 Psalms just to learn prayer. Can you imagine that? How to pray. खुदा से बात कैसे करनी है, खुदा से गुफ्तगू कैसे करनी है। शागिर्द यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ चलते रहे, तो उन्होंने कहा खुदावंद हमें नहीं पता दुआ कैसे करनी है, टीच अस, हमें बता दुआ। क्योंकि उसे पता था जब दुआ करनी आ गई तो मौजज़े करना भी आ जाएगा, दुआ करनी आ जाएगी तो हालात बदल जाएंगे, पानी पे चलना भी आ जाएगा, दुआ करनी आ गई तो सारी कुंजियां सॉल्व हो जाएंगी। वो जानना चाहते थे कि ये तन्हाई में, बियाबान में अलग जाकर क्या कहता है खुदा से, क्या दुआ मांगता है, हमें भी बता किस तरीके से बाप से बात करनी है। क्या कभी आपने इस तरीके से खुदावंद से मांगा? खुदा, हम आपको पता है आजकल तो इतनी स्टडीज हैं, इतनी किताबें हैं दुआ के ऊपर, शायद मिलियंस ऑफ बुक्स लोगों ने लिख छोड़ी हैं। पर आप सिंपली बुक्स को छोड़ दें, कोई बुक ना पढ़ें, सिर्फ खुदा के सामने चले जाएं और खुदा से कहें, खुदावंद टीच अस, टीच मी हाउ टू प्रे। आई डोंट नो, मुझे दुआ करनी नहीं आती, मैं 30 साल से चर्च का मेंबर हूं, मैं लीडर भी हूं, पर मैं मजमे में दुआ नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं दुआ नहीं कर सकता, मेरी दुआ के अंदर कुदरत नहीं है, मेरी दुआ के अंदर वो बरकत नहीं है, मेरी दुआ से मौजज़े नहीं होते। खुदावंद तू मेरी दुआ को पावरफुल बना, देन गॉड विल टीच यू हाउ टू प्रे। दुआ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक थिंग। और खुदा से जब मैं दुआ कर रहा था तो ये खुदा ने मुझसे बात की। आई एम वेरी वीक टू, आई एम नॉट सेइंग यू आर वेरी वीक। समटाइम्स वी प्रे फॉर अदर्स बट वी डोंट स्पेंड मच टाइम एज वी नीडेड टू स्पेंड विद गॉड, जितना खुदा के साथ हमें टाइम गुजारना चाहिए। कई दफा जिस तरीके से आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह जब मिशन वर्क के लिए निकलते तो लोग उन्हें बिजी कर लेते, बीमारी खत्म नहीं होते थे, सारा दिन बीमारियां, शिफा, ये वो, आज ये हो गया वो हो गया, लोग मुसीबतें। लेकिन बाइबल में लिखा है खुदावंद एकदम बीच में से निकलकर उनसे निकल जाता, वो छोड़ देता, यार तो मुकने ही नहीं, ये तो खत्म ही नहीं होंगे। तो वो अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके क्या करता, दुआ के लिए पहाड़ पर अलहदा चला जाता, अपनी क्लोजेट में, और खुदा से दुआ करनी शुरू करता। आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं बिफोर यू गो। अगर आपको ये कहा जाए कि आप दुआ करते हैं, अगर आप नोटिस करें, अपनी आंखें बंद करके अपने आप को विजुअलाइज करें, तो आपको लगेगा आप तो 2 मिनट भी दुआ नहीं करते। आप तो रोज उठते हैं, डेली ब्रेड सुनी या पढ़ा और आंखें बंद की, और पता है हम दुआ क्या करते हैं, खुदावंद जब मैं रास्ते में जाऊं तेरे फरिश्ते मुझे मेरी हिफाजत करें। हम खुदा को ना सिक्योरिटी गार्ड की तरह से यूज करते हैं। वी डोंट से गॉड यू आर एन ऑसम गॉड, वी डोंट यूज वर्ड फॉर एडोरेशन, वी डोंट से हु यू आर। खुदावंद तू मेरा मोहकम किला है,
तू चट्टान है, तू मेरी छुपने की जगह है। वी जस्ट से खुदावंद मैं जब जाऊं तो मेरा काम हो जाए। आज मुश्किलात को मुझसे दूर रखना, मेरे बच्चों से दूर रखना, हम सुबह जाएं शाम को घर सेफ आएं, हमारी हिफाजत करना। थैंक यू जीसस, आमीन। दिस इज आवर मोस्टली प्रेयर। अगर आप एनालाइज करें तो इसी तरह की है। इस पर क्या खुदा ऐसी दुआएं पसंद करता है? खुदा कैसी दुआ पसंद करता है? आपको पता है 4 एस्पेक्ट हमने कई दफ़ा आपको बताए हैं। बुक अगर आप वर्ड एक्ट्स यूज़ करें तो आपको याद रहेंगे। और वो क्या है? A stand for adoration, C stand for confession, T stand for thanksgiving और S stand for supplication। ये 4 बातें आपकी दुआ में होनी चाहिए। और वो क्यों, कौन सी है? पहले तारीफ तो कर लें किसी की, खुदा की तारीफ तो करें, वो है कौन। फिर अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि लिखा है अगर मैं बदी अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना। इकरार करें कि खुदावंद मुझ में गुनाह है। फिर शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तेरी ही बदौलत सब कुछ मुझे मिला है। और फिर आखिर पे कहें कि खुदावंद अगर ये मुमकिन हो तो तू ऐसा कर देना। ये आखिरी काम है। मैंने कई दफ़ा लोगों को कहा कलाम के लिए दुआ करें, तो लोग शिफा के लिए शुरू दुआ कर देते हैं। मैंने कई दफ़ा लोगों को कहा फलां चीज़ के लिए दुआ करें, आइए खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की तारीफ में अपने लबों को खोलें। वी स्टार्टेड प्रेइंग फॉर अदर्स थिंग। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव वर्ड्स। सो आइए इस तरतीब, टीच अस टू प्रे। आइए दुआ करना सीखें कि चर्च में या किसी जगह पर, घर में किस बात के लिए कहा जा रहा है। फोकस कि अगर आपको कहा गया है खाने की दुआ तो उसका मतलब है शिफा की दुआ नहीं है। कई दफ़ा लोगों को खाने की दुआ, तो कई पास्टर जो है ना वो वहाँ पे लेक्चर और पूरा, अच्छा उनको वैसे बोलने का टाइम ही ना मिलता, वो कहते हैं चलो दुआ चाहिए, अपना लेक्चर दे दी। तो कई लोग इस तरह से भी अपनी वो हसरत को पूरा कर लेते हैं कि चलो दुआ मिलेगी, उनकी दुआ ही 15 मिनट की हो जाती है। लंबी दुआ करनी है अपने घर में करें। आपके पास प्रेयर क्लॉजेट है, उसमें बैठें, घंटों बैठ जाए। पर अगर आप मजमे में हैं, शॉर्ट प्रेयर करें और देखें, लफ्ज़ों को देखें। डोंट रिपीट वन अगेन एंड अगेन। वहाँ पर बैठें और देखें किस चीज़ के लिए मुझे दुआ करनी थी। 4 चीज़ें हैं जो और जल्दी से मैं आपके गोश गुजार करूँगा प्रेयर के हवाले से। बाइबल में लिखा है, इसलिए जिस दिन ये सुना हम तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आए, तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होते जाओ। पॉल जो है वो बुक ऑफ कोलोसियंस में कुलुसियों की कलीसिया को लिखता है कि जिस दिन हमने तुम्हारे मुतल्लिक सुनना है, हम तुम्हारे वास्ते क्या करते हैं? दुआ करने से बाज नहीं आए। क्या आपको जब अपने ख़ानदान के मुतल्लिक पता लगा, अपने अजीज़ों के मुतल्लिक पता लगा कि कोई बीमार है, तो आप एवरी डे उनके लिए दुआ करते रहे, अपने दोस्तों के लिए दुआ करते रहे? पॉल करता था, खुदावंद यीशु मसीह करते थे। खुदावंद यीशु मसीह सारा दिन, सारी रात दुआ में गुजारते, दिन को मौजज़े करते, और फिर थोड़ी देर जहाँ पर उनको रेस्ट का टाइम मिलता, कश्ती में सो गए थोड़ी देर, फिर उठ के मौजज़े शुरू करती है। काम मैक्सिमाइज। सो जब किसी चीज़ का हमें पता लगे तो हमें क्या करना है? दुआ करने से बाज। अगर इस मुल्क को दुआ की ज़रूरत है, आपको पता है हमारे मुल्क को दुआ की बहुत ज़रूरत है। ये भी हमारा मुल्क है और जिस मुल्क को आप छोड़ कर आए हैं वो भी आपका मुल्क है। तो दोनों कंट्रीज़ को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। दोनों कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त नीड में हैं कि आप उसके लिए दुआ करें। तो जिस दिन से आप पाकिस्तान या इंडिया के हालात को सुनते हैं कि ख़राब हैं, तो क्या आपने कभी दुआ की? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपने दुआ की, खुदावंद ये शैतानी ताकतें जो हमारे मुल्क की बरकत को लूट रही हैं, इनको ख़त्म करते हैं। खुदावंद इस मुल्क में नशे की बीमारी ख़त्म हो जाए।
खुदावन यूनिवर्सिटीज के अंदर यीशु का नाम लिया जाए, खुदावन एथियज्म खत्म हो जाए, यहां पर यीशु नाम आए। आई डोंट नो हम किसने दुआ की या नहीं की। समटाइम वी जस्ट से ओ ये प्राइम मिनिस्टर ना आए, वो प्राइम मिनिस्टर आए, वी जस्ट हैव आवर ओन एम्बिशंस, बट वी नेवर प्रे। दुआ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप दुआ करेंगे तब चेंज देखेंगे। जब आप घुटनों के बल जाएंगे चेंज जरूर आएगा। दुआ जैसे ही करना शुरू करेंगे आप देखेंगे चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। और दुआ किस तरीके से, जो सिंसियर प्रेयर है वो दुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं जब इसको तैयार कर रहा था, कि जब आप अपनी प्रेयर लाइफ को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11 में लिखा है, जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावन रूबरू होकर मूसा से बात करता। और मूसा लश्कर गाह को लौट आता था, पर खादम यशवा जो नून का बेटा और जो जवान आदमी था खैमा से बाहर नहीं निकलता था। अब आप देखिए, खुदावन की हजूरी थी, मूसा बाहर निकल आया, लेकिन यशवा जो उसका डिसाइपल था वो खैमा के अंदर ही रहता था। क्या करता रहता था? दुआ करता रहता था, दुआ में टाइम गुजारता था। बाइबल में लिखा है खुदावन की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे हैं। गॉड नीड्स पीपल। खुदावन को तब्दीली लाने के लिए लोगों की जरूरत है, और वो लोग आप लोग हैं। अगर आप अपने घरों में, अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने खानदानों में, अपने नौजवानों में, अपने बच्चों में, अपने मुल्क में, शहर में, अपनी फर्म में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू? प्रे। दुआ करें। वेरी सिंपल थिंग, नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। जस्ट टॉक टू गॉड। अपने दिल का हाल खोल दें। खुदावंद, मैं ये नहीं पसंद करता, मैं दुआ करता हूं कि ये चीजें बदल जाएं। तो कलाम क्या कहता है? खुदावंद की निगाह सादिकों पर है। किन पर है? और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे हुए हैं। अगर आप सादिक हैं और खुदा के हुजूर फरियाद कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता आपकी फरियाद सुनी ना जाए। मुकाशवा की किताब में लिखा है, आई थिंक 8वें बाब में, कि एक फरिश्ता आपकी दरखास्तों को ले जाता है और खुदा के हुजूर जाकर कुर्बानगाह के ऊपर उन दरखास्तों को डालता है और वो बखूर की मानंद खुदा तक पहुंचती हैं। सादिकों की दुआ जब आप सदाकत से करते हैं, लेकिन अगर दिल बुरा है, होंठों से दुआ हो रही है, तो वो दुआ खुदा तक नहीं पहुंचेगी, वो दुआ कमरे से बाहर नहीं जाएगी। सो पहली चीज जो हमने सीखनी है वो क्या है? बाकायदगी से दुआ करनी है। ये एक दिन का काम नहीं है कि संडे गए और दुआ की, 1 घंटा पादरी साहब से कहा जी मेरे लिए दुआ कर दे, उसने हाथ रख के दुआ कर दी तो हम बड़े खुश फिर रहे हैं कि मेरे लिए बस दुआ हो रही है, मैंने की है या नहीं की। नो, यू हैव टू प्रे। एक खुदा के खादम ने तो दुआ कर दी, लेकिन उसको आगे चलाने के लिए आपका किरदार बनता है कि आप बाकायदगी से दुआ करते जाएं, मुसलसल, बाकायदा, तसलसल से। वो टूटना नहीं चाहिए, बाकायदगी से दुआ करते चले जाएं। कई दफा हम दुआ करते हैं जब डॉक्टर से हमें बैड न्यूज मिले, हम वेट करते रहते हैं कि बुरी खबर आए तो हम ज्यादा दुआ में टाइम गुजारते हैं, और वी नेवर प्रे बिफोर कि बुरी खबर मिले ही ना। वी नेवर कवर आवरसेल्फ विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम कवर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वी आर बिजी पीपल। हम सोचते हैं जब आएगी जरूरत तब करेंगे, लेकिन खुदा के लोग मुसीबत आने से पहले ही दुआ में झुके रहते हैं, और वो मुसीबत नहीं आती।
बाकायदगी से दुआ करें। एक कोच, एक एथलीट बाकायदगी से अपनी एक्सरसाइज करता है, वो आखिरी दिन जाकर रेस में शामिल नहीं होता, बल्कि बाकायदगी से वो अपनी ट्रेनिंग करता है और फिर वो इनाम ले जाता है। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, यू हैव टू स्टडी एवरी डे, और आप एवरी डे जब स्टडी करेंगे तो आखिर में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एवरी डे, संडे के संडे सिर्फ दुआ करना, वो बरकत नहीं आपको मिलेगी। ये आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि मैं चर्च गया था, अब मेरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। यस, गुजरेगा, लेकिन अगर आप पूरे हफ्ते दुआ करते रहेंगे, संडे तो एक बरकत है, लेकिन जब आप पूरे वक्त दुआ करते रहेंगे, प्रे रेगुलरली। डैनियल, उसकी एक रूटीन थी। जब उसे पता लगा कि साइन हो गए हैं, तो उसने क्या किया? क्या उसने अपनी रूटीन को खत्म किया? टेल मी। डैनियल चैप्टर 6 में लिखा है, आप सब इस वाक्य को जानते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जैसे ही उसके दस्तखत हो गए उस पेपर पर कि अगर इस गोल्डन जो मूर्ति है इसको ये सजदा नहीं करेगा, तो जो भी नहीं करेगा उससे क्या किया जाएगा? शेरों की मांद में। तो जैसे ही उसे पता लगा कि जो मेरे खिलाफ साइन हो चुके हैं, तो उसने क्या किया? लिखा है वो अपनी कोठरी में गया, अपने चैम्बर में गया और यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल के कितनी बार उसने सिजदा किया? 3 दफा। रूटीन नहीं खत्म की उसने। हमें कोई बुरी खबर मिले तो असी तो सारा कुछ ही छड़ के बह जाइए, लो जी हुण दुआ की करिए, साडे लिए तय हो गया। ऐसा ही हो सकता है ना? हम तो बड़ी मुश्किल में चले जाएंगे। बट डैनियल, ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, बाकायदगी से अपनी दुआ करता रहा। ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, पर दुआ में बहुत मजबूत था। प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा कौन ज्यादा हो सकता है बिजी शख्स? उस वक्त तो सेल फोन भी नहीं थे, बंदों से बात की जाती थी। वेरी बिजी पर्सन, लेकिन बाकायदा दुआ करता है। प्रे रेगुलरली, रेगुलर दुआ करें, एक दिन का काम नहीं है। जो रेगुलर दुआ करेंगे बरकत उनको मिलती चली जाएगी। बाइबल में लिखा है साम 55 वर्स 16 और 17 में, पर मैं खुदा को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचा लेगा, सुबह शाम दोपहर में फरियाद करूंगा। कितनी दफा वो कहता है? सुबह शाम और दोपहर में फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुनेगा। ये दाऊद कहता है। दाऊद क्या कहता है? कि मैं सुबह शाम उसे पुकारूंगा और वो मेरी दुआ सुनता रहेगा। ये खुदावंद है। बाइबल मुकद्दस जब हम दुआ करेंगे, आपको पता है सबसे जो मुश्किल काम है वो दुआ। जैसे ही कई दफ़ा हमारे साथ होता है, हम दुआ में बैठे होते हैं, उस वक़्त फ़ोन बहुत बजता है। जब बाइबल पढ़ें, दुआ करें, उस वक़्त कोई ना कोई काम भी ऐसा हो जाएगा, बच्चा कोई चीज़ गिरा देगा, हालात अजीब हो जाएंगे, वो लगेगा जैसे सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो गई कि आपने बाइबल नहीं पढ़नी और दुआ नहीं करनी। लेकिन जो बाकायदा हैं वो सारी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के अपने चैम्बर में चले जाएंगे, अपने कमरे में चले जाएंगे और दरवाज़ा बंद करके, अपने सेल फोन को बंद करके, और जो टाइम भी उन्होंने मुकर्रर किया है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, आधा घंटा है, दे विल स्पेंड टाइम इन प्रेयर, मेडिटेट, दुआ करें रेगुलरली। और दूसरी बात जो सीखें, दुआ करें सिंसियरली, सच्चाई के साथ। सच्चाई, आपको पता है कई दफ़ा हम पेन में होते हैं तो हंस रहे होते हैं, कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, पर होते हम अंदर पेन से। तो खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? प्रेयर ट्रूथफुली, सच्चाई से दुआ करें। बाइबल में लिखा है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। जब हम दुआ करते हैं तो हमारे लफ्ज खुदा की तारीफ कर रहे हैं, पर अगर हमारा दिल खुदा के कामों से खुश नहीं, खुदा जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, इफ वी आर नॉट हैप्पी, तो खुदा को पता है
होंठों से तो मेरी तारीफ कर रहे हैं पर दिल मेरे से दूर है, कोई चीज उससे छुपी नहीं है, कोई चीज भी नहीं। जब वो दुआ कर रहे होते हैं तो खुदावंद को पता है। लिखा है, ऐ लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदावंद हमारी पनाहगाह है। Psalm 62 वर्स 8 कहता है, दुआ करो सिंसियरली, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खोलो अपने दिल का हाल। कभी आपने खोला है? आपको पता है हन्ना ने खोला था। हन्ना जब खुदा की हुजूरी में गई तो उसने कहा मैंने तो अपना दिल खुदा के सामने उंडेल दिया है, ऐसे पलट दिया है। जो कुछ मेरे अंदर था, पता नहीं, लिखा है उस वक्त उसके होंठ हिलते थे, आवाज नहीं आती थी। पता नहीं रो के क्या कह रही थी, खुदावंद मेरी सौत मुझे सताती है, खुदावंद मैं बड़े दुखों में हूं, मुझ पे रहम करते, मुझे भी एक औलाद दे दे, मुझे भी इस तरह से मैं भी मां बन जाऊं। दिल खोल दें, उन दुखों को बयान करें खुदा के सामने जो आप फेस करते हैं अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। टॉक टू गॉड, टेल देम हाउ यू आर फीलिंग, शेयर योर प्रॉब्लम विद योर गॉड, क्योंकि वो आपका अब्बा है, वो आपका बाप है। शेयर ट्रूथफुली, झूठ ना बोलें कि खुदावन शुक्र है जैसा था अब क्या करें। No, sometimes you need to say, God, this is not good. I'm not happy. This is what I learned new. मैं बाइबल में से आपको बताता हूं। बाइबल ये बताती है, बाइबल में लिखा है एक्सोडस चैप्टर 5 वर्स 20, खुरूज की किताब 5वां बाब उसकी 20वीं आयत। शायद आपने ये आयत पढ़ी हो। बाइबल में लिखा है कि जब वो फिरौन के पास से निकल आ रहे थे तो उनको मूसा और हारून मुलाकात के लिए रास्ते में मिले। अब गौर कीजिए, यहां पे बात जो मैं बताना चाहता था वो क्या है। तब उन्होंने उनसे कहा कि खुदावन ही देखे और तुम्हारा इंसाफ करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उनके खादमों की निगाह में ऐसा घिनौना किया है कि हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी। अब सुने मूसा ट्रूथफुली दुआ क्या करता है। मूसा की दुआ क्या है खुदा के सामने। मूसा खुदा से डरा नहीं। मूसा क्या खुदा को कहता है तब मूसा खुदावन के पास लौट कर गया और कहा, ऐ खुदावन, तूने उन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा। क्या ये दुआ सच्ची दुआ नहीं है? टेल मी, क्या उसने सच्ची बात नहीं की? खुदावन तूने उनको दुख में क्यों डाला है, मुझे क्यों भेजा था वहां पर। लोग मूसा को बुरा कह रहे थे, तेरी वजह से हम पर ज्यादा दुख आया। और मूसा ने कुछ ऐसा नहीं किया। मूसा खुदा के पास वापस जाता है और खुदा के साथ गिला करता है कि तूने क्यों मुझे वहां पर भेजा, क्यों उन लोगों को दुख में डाला, कि जब मैं फिरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया उसने उन लोगों से बुराई ही बुराई की और तूने अपने लोगों को जरा भी रिहाई ना बख्शी। ही वॉज वेरी ट्रूथफुल, सच्ची सच्चाई से। ले खुदावंद एक ही काम होया, तूने तो मुझे भेजा था, अब मैं गया हूं तो उनको बताया है तो वो उल्टा जो है वो उनके खिलाफ हो गया। अब मैं क्या करूं, तुझे उनका ख्याल करना चाहिए था। कैन यू इमेजिन द रिलेशनशिप विद मोसेस एंड गॉड। ये सच्चाई के रिश्ते जो हैं उनमें स्ट्रेट होते हैं, वो बिल्कुल सादगी से। अगर दाऊद मुश्किल में था तो वो कई दफा खुदावंद से कहता है, खुदावंद मैं मुश्किल में हूं, मैं कराहता हूं, मेरे दुश्मन मुझ पर आन पड़े। वो सच्चाई से अपनी बात को बताता है। इफ यू आर सफरिंग, अगर आपके पास कोई भी दुख है, परेशानी है, तो ट्रूथफुली खुदावंद को बताएं, खुदावंद के सामने झुके। पास्टर को ना बताएं, खुदावंद को बताएं। अपनी प्रेयर क्लोजेट में चले जाएं, अपने दोस्तों को ना बताएं। हन्ना अपनी दोस्त के पास नहीं गई, अपने रिश्तेदारों के पास नहीं गई, बल्कि वो सच्चाई की बात बताने के लिए खुदावंद की हुजूरी में गई। सच्चाई से अपना दुख बयान किया, ट्रूथफुली।
सच्चाई से अपना दुख बताएं, खुदावंद इतने साल हो गए मैं कामयाब नहीं हुआ कनाडा में, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। खुदावंद इतने साल हो गए मुझे बरकत नहीं मिली, मैं बच्चों की बरकत के लिए तरस रही हूं। खुदावंद तू मेरे लिए भी बरकत को बना, उनको लेकर आ। खुदावंद हमें घर की जरूरत है, लोग मुझे मजाक उड़ाते हैं, खुदावंद तू मेरे लिए घर मुहैया कर। क्या आप सच्चाई से खुदा को बता सकते हैं? इफ यू विल, गॉड विल लिसन, क्योंकि खुदा दिलों को परखता है, दिलों को देखता है। कई दफा हमारे मुंह पे शुक्रगुजारी रहती है पर दिल हमारा खुदा से खफा होता है। पर मोसेस खुदा से खफा हुआ और उसने बताया। यर्मिया खुदा से खफा हुआ और वो कहता है, ऐ खुदावंद अगर मैं तेरे साथ मोहब्बत करूं तो तू ही सादिक ठहरेगा, तो भी मैं तुझसे इस अमर पर बहस करना चाहता हूं कि शरीर अपनी रविश में क्यों कामयाब होते हैं। क्या यह सच्चाई की दुआ है या नहीं है? खुदावंद मैं इस बात पे बहस करूंगा कि शरीर क्यों कामयाब होता है। यह यर्मिया कह रहा है खुदावंद के साथ। तो मैं और आप भी कई दफा अपनी प्रेयर क्लोजेट में जाकर, खुदावंद सब कुछ ठीक है, मैं सब्र करता हूं पर और नहीं बर्दाश्त होता, तू इंसाफ कर। खुदावंद मैं दुख में हूं, परेशानी में हूं, मेरे से ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। ट्रूथफुली खुदावंद को अपना बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और जब आप बताएंगे तो खुदावंद सुनना पसंद कर। आप अपने बाप के पास, माँ के पास सच्चाई से जाएं ना कि मेरी हड्डी में दर्द है, सर में दर्द है, तो आपकी माँ या बाप आपका सर दबाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। इसी तरह खुदा आपसे प्यार करता है। आमीन। आपके माँ बाप से ज्यादा खुदा आपसे प्यार करता है। सो अपना दुख उसके सामने बयान कर दो, बताएं। जोब चैप्टर 21 वर्स 6 to 8 में कहता है, जब मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं और मेरा जिस्म थरथरा उठा। शरीर क्यों जीते रहते, उम्र सीधा होते, बल्कि कुव्वत में जबरदस्त होते हैं। उनकी औलाद उनको देखते देखते उनकी नस्ल और उनकी आंखों के सामने कायम होती है। जोब, अयूब नबी भी अपने इस दुख को बयान करता है, मैं शरीरों को बढ़ता हुआ देखता हूं, क्यों ऐसा है। सो ये दुआ कौन सी थी? पहली चीज हमने क्या करनी है दुआ में? हम मिक्स कर गए। ये तो दुआ का तरीका था ना, 4 बातें, एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्स गिविंग, सप्लिकेशन। पर मैंने आपको सिंपल दुआ करनी सिखाई, और वो क्या है? रोज दुआ करनी है बाकायदगी से। संडे के संडे नहीं दुआ करनी, फिर आएगी नहीं। पादरी जोर लांदा, आइए लबों को खोलें, तो कोई दुआ ही नहीं आएगी। बस ये इधर उधर देख रहे होंगे की कहना है। फिर लफ्ज चोरी करेंगे। कई दफा ऐसे होता है, एक लफ्ज बोलता है तो हम कहते हैं यस लॉर्ड ऐसा ही हो, दूसरा इधर से बोलते हैं हम कहते हैं यस लॉर्ड ऐसा ही हो। हमें नहीं लफ्ज आ रहे होते, तो हम उन्हीं को यस यस और हाँ हाँ करी जा रहे होते। वेयर इज योर वर्ड्स? वो कब आएंगे? जब बाकायदगी से दुआ करेंगे। आमीन। फिर दूसरी बात क्या हमने सीखी? जब हम सच्चाई से दुआ करेंगे। अगर दुख में है तो बताइए दुख, खुदा मैं दुख में हूं, परेशानी में हूं, मुसीबत में हूं, फाइनेंशियल क्रंच में हूं, कब तक मैं इसी तरह बर्दाश्त करता रहूंगा? तू मेरा बाप है, तूने वादा किया है, तू प्रोवाइडर है, तू मुझे रिहाई दे खुदावन। मैं तेरे सामने रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैं अपने सामने उन लोगों को बढ़ता हुआ देखता हूं, तू मुझे भी तरक्की दे। कह सकते हैं ऐसा ट्रूथफुली। दूसरी बात जो है सिंसियर जो है वो जब आप करेंगे। और फिर तीसरी बात, आपकी दुआ के अंदर शिद्दत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि वो चीज़ आपको मिलेगी। जब शिद्दत नहीं है, जुनून है। आपको पता है जब बेल बजाते हैं, पहले पुराने दौर में चर्च में बेल होती थी तो रस्सी को खींचा जाता था। तो अगर आप उस रस्सी पे जाके हाथ रख दें तो क्या बेल बजेगी? नहीं। वो रस्सी को खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर लगाना, कोई थोड़ा सा एंथुसियाज्म। कई दफ़ा हमारे अंदर ताली बजाने के लिए भी हम ऐसे कर रहे होते हैं, कई दफ़ा ऐसे ऐसे मार रहे होते हैं ताली।
हमारे अंदर इंथ्यूजियाज्म ही नहीं है। हम तो कई दफ़ा बड़ी ताली भी बड़ी दुआ कर रहे होते हैं तो खुदा जुनून को पसंद करता है। खुदा चाहता है कि हम कोई भी काम करें इंथ्यूजियास्टिकली करें। हमारे अंदर बैल को पकड़ा है तो फिर उसे खींचें, फिर वो रिंग होनी चाहिए, फिर वो जब बजेगी तो दुआ कबूल होगी। मकसद ये नहीं है कि जोर से ऊंची आवाज में दुआ करें। अगर दिल ने पकड़ लिया उस रस्सी को और खींच लिया तो तब भी दुआ कबूल होगी। आंसू गिर रहे होंगे, समझ नहीं आएगी, हालात, लोग आपको देख रहे होंगे पर आपको नहीं पता लगेगा कि आप कितने ज़्यादा खुदा के साथ कनेक्टेड हो गए हैं। बाइबल में लिखा है कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो। किस में भरे रहो? खुदा की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर और दुआ करने में मशगूल रहो। इसमें मशगूल रहो। लिखा है अपनी मुसीबत में मैंने खुदा को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की और उसने अपनी हैकल से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कान में पहुंची। इंथ्यूजियास्टिकली पेश की गई। तो जहां पर जुनून था वहां पर खुदा भी मौजूद था। जो जुनून के साथ खुदावंद से दुआ मांगते हैं, झुक जाते हैं। बेवा जो हैकल के अंदर थी, है ना, वो मुंतज़िर थी इस्राएल की आज़ादी के लिए, तो खुदावंद यीशु मसीह उसको नज़र आए। सिमियन जो दुआ कर रहा था कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, इंथ्यूजियास्टिकली, ही वॉज वेरी एक्टिव, जुनून की हद तक उसे देखना चाहता था। तो रूल कुदस ने उसे बताया कि तू आज उसको देख लेगा। सो मेरी ये दुआ है, प्रे रेगुलरली, सिंसियरली, और फिर जुनून की हद तक, इंथ्यूजियास्टिकली आपके अंदर ये बात हो। जब दुआ करने बैठे तो आपको पता है दुआ हम नॉर्मली कब करते हैं? रात को बेड पे डर होते हैं ना, यार सुते ही ना रह जाइए, फिर सुबह उठना भी है, या तो सुबह घर से जाने से पहले करते हैं, तो फिर आखिरी जो दुआ होती है हमारी वो होती है चलो दुआ करें। तो बाज़ लोग जो है ना वो कई दफ़ा दुआ के अंदर, हमने बच्चों को सुलाना होता था तो दुआ शुरू कर देते थे। तो कई दफ़ा बच्चे जो है ना वो फिर दुआ में, या बड़े भी कई पता लग जाता था दुआ बंद करते। ये दुआ नहीं है, ये लोरी है। दुआ जो है उसमें शिद्दत होनी चाहिए। जब दुआ करेंगे तो फिर आप रोशन होंगे। और फिर आखिरी बात बताऊंगा और फिर हम दुआ करेंगे, और वो क्या है? दुआ करें मुसलसल, अनसीजिंगली। आप ऐसी दुआ करें, लिखा है हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इसी तरह गर्ज जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। जैसे रेगुलरली था ऐसे अनसीजिंगली, एवरी डे। रेगुलर तो कर रहे हैं पर जहां पर भी हैं, गाड़ी में भी हैं, तो आपकी स्पिरिट जो है वो खुदा से कनेक्टेड है। आप काम कर रहे हैं पर आपकी सोचें खुदा के साथ कनेक्टेड हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, दुनिया में आप सदूम और अमूरा में रह रहे हैं, हालात बहुत बुरे हैं, पर आपका कनेक्शन जो है वो खुदा के साथ है। यू डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन आप दुआ करते चले जाएंगे। और जब दुआ करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। मैं एक प्रीचर को सुन रहा था और उसके बारे में पढ़ रहा था, E.M. बाउन, जो 18th सेंचुरी में थे। तो वो दुआ के मुतल्लिक एक बात बड़ी कहते हैं, उसने बड़ा खूबसूरत लिखा। अभी पिछले दिनों बल्कि डेली ब्रेड में भी उनका एक कोट बयान किया गया। उन्होंने ये लिखा, प्रेयर नेवर डाइज, दुआ कभी नहीं मरती। जो दुआएं आप करते हैं वो जिंदा रहती हैं, और वो जो आप दुआ कर रहे हैं फरिश्ते उसको ले जाकर खुदा के सामने पेश कर रहे हैं। सब चीजें मर जाती हैं बट प्रेयर नेवर डाइज। जो भी आप दुआ करेंगे वो जिंदा रहेगी और खुदा तक पहुंचेगी, बशर्ते कि आप सिंसियरली कर रहे हैं, रेगुलरली करें, हर वक्त करें, अनसीजिंगली करें। फिर आप देखें कि किस तरीके से आपको बरकत मिलती चली जाएगी।
آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ چرچ آئیں گے, گواہی کے لیے یہاں پر لائن لگی ہوگی, بھائی صاحب میں نے دعا شروع کی, میرے کام سیدھے ہونے شروع ہو گئے. جتنے مرضی لوگ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں, اگر آپ خود دعا نہیں کرتے تو آپ کے کام کبھی سیدھے نہیں ہوں گے. یو ہیو ٹو پرے فرسٹ, دین پیپل ول پرے. Then people will pray and you will be blessed. Let's pray together.